अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। हज़रात मोहतरम, अल्लाह तबारक व तआला का एहसान है, उसका शुक्र है कि उसने आज हमें अपने प्यारे महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम और अपने प्यारों के जिक्र के लिए यहाँ पर इकट्ठा किया। अल्लाह तबारक व तआला के प्यारों का जहाँ पर जिक्र होता है वहाँ पर अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। और हज़रत अल्लामा पीर मोहम्मद हुसैन नक्शबंदी रहमतुल्लाह अलैह, जिनका यह आस्थाना है, जो आलम दीन भी थे, मनाज़र इस्लाम भी थे और पीर कामिल भी थे, तो उनका ये लगाया हुआ पौधा अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह जवान भी होगा, तवाना भी होगा और अल्लाह तबारक व तआला इसमें बरकतें अता फरमाएगा। मैंने सिर्फ अपनी हाज़िरी लगानी है। हज़रत अल्लामा पीर सैयद फ़याज़ुल हसन शाह साहब तशरीफ़ ला चुके हैं, खुसूसी खिताब उन्हीं का होगा। सिर्फ हाज़िरी लगाने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद मुबारक है, बुखारी शरीफ की सबसे पहली हदीस, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारो मदार नीयतों पे है। तो इस नीयत की बड़ी अहमियत है। जिस नीयत से भी हम किसी महफिल में जाते हैं उसी हिसाब से हमें उसका अजर अता किया जाता है। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने मस्जिद में आने की 40 नीयतें बयान फरमाई हैं। आप फरमाते हैं कि जब मस्जिद में आए तो ये नीयतें करें। अगर आप मस्जिद में आए, जो नीयतें आपने की थी वो काम मस्जिद में हो चुके हैं, लेकिन चूंकि आपकी नीयत खालिस थी तो आपको उसका अजर जरूर मिलेगा। मिसाल के तौर पे आप फरमाते हैं कि आप नीयत करें कि मैं मस्जिद में जाऊंगा, अगर मस्जिद में मुअज्जिन ना हुआ तो अजान दूंगा। आप मस्जिद में आए, मुअज्जिन मौजूद था, उसने अजान दे दी, लेकिन आपको अजान देने का अजर मिल जाएगा, इसलिए कि आपकी नीयत खालिस थी। इसी तरह आपने 40 नीयतें बयान फरमाई हैं कि मस्जिद की सफाई करूंगा, मस्जिद में पानी भरूंगा, नेक लोगों की सोहबत इख्तियार करूंगा, उलमाए दीन की महफिल में बैठूंगा, इल्म दीन हासिल करूंगा। तो ये सारी नीयतें आप बयान फरमाते हैं और फरमाते हैं अगर मस्जिद में आने के बाद कुछ आमाल तो आपने कर लिए, नमाज आपने पढ़ ली, और बुनियादी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए अमल कर रहे हैं। कोई भी अमल है, हाँ नमाज पढ़ते हैं, हम रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, इल्म दीन की महफिल में बैठते हैं, उसकी बुनियादी नीयत ये होनी चाहिए कि हम अल्लाह अज़्ज़ा व जल की रज़ा हासिल करने के लिए ये अमल कर रहे हैं। और इल्म दीन की महफिल में बैठने की फजीलत और इसकी बरकत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जो बंदा इल्म दीन की महफिल में बैठता है अल्लाह ताला उसे 1000 नवाफिल पढ़ने, 1000 बीमारों की इयादत करने, 1000 नमाज जनाजा में शिरकत से ज्यादा अजर व सवाब अता फरमाता है। तो आप भी अल्हम्दुलिल्लाह इल्म दीन की महफिल में बैठे हैं, उलमा के बयानात सुन रहे हैं और इंशाअल्लाह शाह साहब का भी खिताब हम सुनेंगे। तो जब भी इल्म दीन की महफिल में आप तशरीफ लाएं तो ये नीयतें लेकर हाजिर हों, इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसका हमें अजर सवाब हासिल होगा। मस्जिद में जब भी तशरीफ लाएं
तो हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक दायां कदम मस्जिद में रखें, मस्जिद में दाखिल होने की दुआ पढ़ें, एतकाफ की नीयत फरमाएं। आका अलैहिस्सलाम की सुन्नत की नीयत से ये अमल करेंगे, सुन्नत पर अमल का सवाब मिलेगा। जब तक मस्जिद में मौजूद रहेंगे हमारा नेकियां लिखने वाला फरिश्ता हमारे नामा आमाल में मुसलसल नेकियां लिखता चला जाएगा। तो ये नीयत की यानी बरकतें हैं। यानी हमने सिर्फ एक तवज्जो करनी है, मस्जिद में दाखिल होने के बाद नीयत करनी है। नीयत दिल के इरादे को कहते हैं। दिल में इरादा कर लिया मैं इत्काफ की नीयत करता हूँ, तब भी इसका अजर मिल जाएगा। मादरी ज़ुबान में भी नीयत कर सकते हैं। और नवई तो सुन्नतल एतिकाफ, ये 3 अल्फाज याद कर लें तो ये सबसे ज़्यादा बेहतर है। हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने के बहुत ही फ़ज़ाइल व बरक़ात हैं। हुसूल बरकत के लिए अर्ज़ करता हूँ, आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़रिश्तों की ड्यूटियाँ लगेंगी जो मुझ तक मेरे उम्मतियों का दुरूद पहुँचाएँगे और कहेंगे कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़लाँ बिन फ़लाँ ने आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा है। हुजूर की बारगाह में उसका नाम, उसके वालिद का नाम पेश किया जाता है। दूसरी हदीस में है कि आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मिज़ार के सराहने एक फ़रिश्ते की ड्यूटी लगा दी गई है जिसको अल्लाह पाक ने इतनी कुव्वत समात अता की है कि मशरिक़ व मग़रिब में अगर कोई दुरूद व सलाम पढ़ता है तो उसके दुरूद को वो सुनता है और उसका नाम बमे वल्दियत मुझ तक पेश करता है और कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर फ़लाँ बिन फ़लाँ ने दुरूद व सलाम पढ़ा है। यानी कितनी खुश नसीबी है एक उम्मती के लिए कि आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में उसका नाम, उसके वालिद का नाम पेश किया जाए। तो आला हज़रत की जो रूह है वो झूम उठी और उन्होंने फ़ारसी में ये शेर कहा जिसका मानी और मफ़हूम ये है कि ए फ़रिश्ते, मैं तुम्हारे ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दूँ, तुम मुझे ये तो बताओ क्या तुमने मेरा नाम भी आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कभी लिया है या नहीं लिया। तो यानी ये सआदत की बात है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में हमारी हाज़िरी लग जाए। तो इसलिए मोहब्बत से और शौक़ से आका अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ा करें, क्योंकि हुजूर ने फरमाया कि फ़रिश्तों के ज़रिए तो ड्यूटी लगती है कि मुझ तक मेरे उम्मतियों का दुरूद पहुँचता है, लेकिन दलाइल खैरात में हज़रत शेख सुलेमान अल जज़ूली रहमतुल्लाह अलैह ने जो हदीस पाक नकल की है उसमें आखिर पे ये लिखा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मोहब्बत से और शौक़ से मुझ पर दुरूद पढ़ता है उसके दुरूद को मैं खुद समाअत करता हूँ। अब ये कंडीशन लगा दी, ये शर्त लगा दी कि जो मोहब्बत से और शौक़ से मुझ पर दुरूद पढ़ेगा उसके दुरूद को मैं खुद सुनूंगा। तो जब भी दुरूद पढ़ें तो कोशिश किया करें एहतमाम के साथ, मोहब्बत के साथ पढ़ा करें। उलमा फरमाते हैं कि बग़ैर वज़ू के जिस्म पाक है, कपड़े पाक हैं, हम दुरूद व सलाम पढ़ सकते हैं, लेकिन जितना एहतमाम ज़्यादा करते जाएंगे, बावज़ू हो जाएं, खुशबू लगा लें, किबला रू होकर आँखों को बंद करके गुंबद खज़रा का तस्वर करके दिल में हुजूर की मोहब्बत पैदा करके जब हुजूर पर दुरूद पढ़ेंगे उसका मकाम व मर्तबा कुछ और होगा। तो इसलिए मोहब्बत के साथ और शौक़ के साथ हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ा करें। अब कसरत के हवाले से मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो 350 मरतबा सुबह, 350 मरतबा शाम को हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ता है वो कसरत में शामिल होता है। और कुछ ने कहा 313 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ने वाला कसरत वालों में शामिल होता है। कुछ उलमा ने कहा जो 1000 मरतबा हुजूर पर दुरूद पढ़ता है वो कसरत से दुरूद व सलाम पढ़ने वालों में शुमार होता है। और आका अलैहिस्सलाम की हदीस पाक है, हुजूर ने फरमाया जो 1000 मरतबा रोज़ाना मुझ पर दुरूद पड़ेगा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपना ठिकाना न देख ले। तो अपनी आदत बनाएं, गिन कर 1000 मरतबा रोज़ाना दुरूद पढ़ें। और उसके अलावा आप जितना कसरत से पढ़ सकते हैं, कसरत की कोई हद नहीं है। बाज़ औलिया ऐसे थे जो रोज़ाना 10,000 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़ते थे। अल्लाह के वली ऐसे थे जो रोज़ाना 25,000 मरतबा दुरूद पढ़ते थे, लेकिन फिर वो रोटी नहीं खाते थे, वो जो है वो सत्तू घोल कर पी लेते थे कि रोटी चबाने में वक्त ज़्यादा लगता है।
वही वक्त बचाकर हुजूर अलैहिस्सलाम पर हम दुरूद सलाम पढ़ेंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम पर दुरूद सलाम पढ़ते हैं अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल होता है। हुजूर ने फरमाया एक दफ़ा दुरूद पढ़ो 10 रहमतें नाजिल होंगी, 10 गुनाह मुआफ़ होंगे, 10 दर्जात बुलंद होंगे, 10 नेकियां लिखी जाएंगी। दुरूद एक दफ़ा पढ़ा 40 शहादतें बंदे को मिल गई। तो रहमत, अल्लाह की रहमतों के हिसार में बंदा आ जाता है जब वो दुरूद सलाम पढ़ता है। तो इन्हीं रहमतों के सदके अल्लाह हमारी बीमारियां, परेशानियां, दुख और दर्द, तकलीफ़ें दूर फरमाएगा। मुफ्ती अमीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह फैसलाबाद वाले, उन्होंने आब कौसर किताब लिखी है, आप वो पढ़ें, आपके अंदर दुरूद सलाम पढ़ने का एक जज्बा पैदा होगा, इश्क रसूल पैदा होगा। उसमें बेशुमार आपने वाक़यात बयान फरमाए, कोई बीमार था, कोई कर्जदार था, किसी भी परेशानी में गिरफ्तार था, उसने हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ना शुरू किया, अल्लाह पाक ने उसकी बीमारी और परेशानी को दूर फरमा दिया। तो मेरा तो आज यही पैगाम है आज की इस महफ़िल का कि ये पैगाम यहाँ से लेके जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठे हैं, अल्लाह तबारक व तआला के घर में बैठकर जो नीयत करेंगे अल्लाह पाक उस पर अमल की भी तौफीक अता फरमाएगा कि ज़िंदगी में हुजूर अलैहिस्सलाम पर कसरत से दुरूद सलाम पढ़ने की आदत बनाएं। किसी परेशानी में मुब्तला हों तो हुजूर पर दुरूद सलाम की कसरत कर दें, अल्लाह तबारक व तआला आपकी उस बीमारी और परेशानी को दूर फरमा देगा। हज़रत अल्लामा साहब का बयान इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमने उलमा से जो कुछ भी सुना उस पर, उसे याद रखने, उस पर अमल करने, उसे दूसरे भाइयों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम।